तो आपका यीशु मसीह के नाम में। तो दोस्तों, हम आज एक ऐसा अहम टॉपिक लेके आए हैं जो आपको मालूम होगा और जो आपको हो सकता है वो मालूम भी ना हो। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे उस टॉपिक का नाम है, क्या इस पृथ्वी पर दानव रहते थे? यह प्राचीन काल से जो साइंटिस्ट हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस धरती पर जो है दानव रहते थे। क्या हमें हमारी बाइबल भी इस पर जो है इस टॉपिक पर आधारित जो बातें प्राचीन काल से जो साइंटिस्ट कहते हैं, क्या वो भी इस बात को आइडेंटिफाई कर पाएंगे बाइबल के द्वारा, या अपनी ओर से मन गढ़ंत बातें हैं? लेकिन आज हम इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि वाकई में इस धरती पर जो है दानव रहते थे। और चलिए हम आइडेंटिफाई करेंगे बाइबल से। बाइबल भी कहते हैं कि इस धरती पर जो है दानव रहते थे। प्राचीन काल से हम इस बात को बात करते हैं इस जो बाइबल के माध्यम से, जो इस आदम की वंशावली और इसके बीच में जो गैप था, जो मेन थ्योरी थी इस गैप की, इस थ्योरी के बीच में जो है जब नूह की बात होती है और नूह और आदम की वंशावली के बीच में जो थ्योरी थी, उस थ्योरी के अंदर जो गैप था, उस गैप के अंदर जो है बताया गया है कि तब जो है दानव रहते थे। चलिए मेरे साथ निकालेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति के पास बाइबल हो तो उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसकी आयत पढ़ सकते हैं, पहले से भी पढ़ सकते हैं, और डायरेक्ट आप जो है 4 आयत को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। फिर जब मनुष्य पृथ्वी के ऊपर, पहली आयत से, 6 की पहली आयत, उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी पहली आयत से, जब मनुष्य पृथ्वी के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तो यहाँ एक अहम अलग टॉपिक बनता है, और इस टॉपिक में जो है हम बात करेंगे दोस्तों अक्सर जो है कि मनुष्य के पुत्र कौन से हैं और किन की बेटियों से उसने शादी। एक अहम अलग टॉपिक है, उसमें बात करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। तो आगे चलते हैं। तब यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, और शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो ये भी एक अलग टॉपिक है, इससे भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम 4 आयत में पढ़ते हैं। तब उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। तो दोस्तों यहाँ 4 टॉपिक बनते हैं। इसके पश्चात परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के भी पुत्र थे। क्या परमेश्वर के पुत्र कौन कौन से थे कि जिससे कि दानव, और यहाँ परमेश्वर बाइबल कहती है कि दानव और परमेश्वर के पुत्र, तो यहाँ दानव रहते थे। दानव, बाइबल कहते हैं कि इस थ्योरी के बीच में जो है दानव रहते थे। और दानव जो है हम देखते हैं कि बाइबल में जिक्र सिर्फ यही उत्पत्ति उसके 6 अध्याय उसकी 4 आयत में कहा गया है कि दानव रहते थे। अब इस धरती पर अगर हम देखते हैं बाइबल थ्योरी के अनुसार, बाइबल में जो थ्योरी है उसके अनुसार हम बात करते हैं कि जब आदम था, आदम ने जब पाप किया, और पाप करने के बाद उसके बाद धीरे धीरे जो पाप की लाइन थी वो बढ़ती चली गई। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं केन और हाबिल की। केन जो है एक किसान था, और किसान के साथ साथ जो है वो पशुओं की भी जो है पशुओं का व्यापार भी करता था, पशुओं की देखभाल करता था, उनने उसे रखने का जो है चाह था, और वो वहां किसानी के तौर पर लगभग जो है हम देखते हैं उसके अंदर वो किसान अपनी खेती में जो है फसलें उगाता है, उसके साथ साथ जो है गाय भैंस सब कुछ जो है वो करता है। तो वहां एक थ्योरी जो चल पड़ी थी, और जो हाबिल था, हाबिल जो है वो एक जो है भेड़ों को चराता था, एक चरवाहा कह लीजिए, या वो परमेश्वर को मानने वाला था।
कैन का जो सारा ध्यान जो था वो फसल पर, अपनी खेती पर था और अपने पशुओं पर था। वो सब जो है ये काम करता था। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाप की, उस थ्योरी की बात करते हैं, पाप जहां आदम से शुरू हुआ और वहां से शुरू होकर के जो है वो कैन के बीच में आया। अगर आगे देखते हैं, धीरे 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 जो है पाप बढ़ गया और बढ़ते 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 क्या हुआ, वहां नूह की वंशावली की हम बात करते हैं। नूह की वंशावली जो है, जब वहां नूह कौन था, नूह एक धर्मी व्यक्ति था, उसकी दोनों की वंशावली के बीच में जो है एक गैप थ्योरी थी और उस थ्योरी के बीच में जो है परमेश्वर के पुत्र की बात होती है और गैप थ्योरी के बीच में एक दानव की बात होती है कि दानव रहते थे। अब दानव कैसे थे कैसे नहीं थे हमें नहीं मालूम, लेकिन बाइबल इस बात के ऊपर आधारित बात कहती है, आइडेंटिफाई करते बाइबल। अब हमने लोगों से सुना था कि बाइबल दानव के बारे में क्या कहती है, दानव दानव है कि नहीं है, लेकिन बाइबल यहाँ दानव के बारे में बात करती है। वो दानव कैसे थे, कैसे उनके माइंड थे, क्या वो पापी थे, क्या वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। तो ये गैप जो थ्योरी है केवल ये आइडेंटिफाई करती है कि दानव थे बाइबल के अनुसार। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं परमेश्वर के पुत्रों की, परमेश्वर के पुत्र भी जो है वो कैसे थे, उन्होंने आदम की पुत्रियों से शादी की, क्यों की, कैसे की, उनसे क्या उत्पन्न हुआ, क्या आदम और उनके बीच में लड़ाई थी। तो यहाँ धीरे धीरे बाइबल हम जो वापस आते हैं थ्योरी के बीच में, आदम और जो कैन की जो थ्योरी थी उनके बीच में चलते चलते नूह के वहां उनकी थ्योरी के बीच में उनके बीच में एक थ्योरी बची थी और वहां गैप जो बचा था, उस गैप में परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का पाप बहुत बढ़ चुका है, अब मैं इनको मारने वाला हूं। इसमें से क्या जीव जंतु, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, या आकाश में उड़ने वाले, तैरने वाले, चलने वाले, फिरने वाले सब पक्षियों को जो है परमेश्वर ने दंड दिया था। अब नूह को वहां एक बताया था कि नूह से कहा था कि परमेश्वर ने कि तू एक एक पशु को, यानी एक एक पशु को, एक एक जो है चलने वाला, उड़ने वाला, फिरने वाला, जल पर, पृथ्वी पर सब चलने वाले पशु है, जो एक एक जोड़े जो है वहां से ले लिया जाए। अब उसके बाद मनुष्य के बारे में कहा गया था कि मनुष्य को जो है अपने बहू और बच्चों को सब लेकर के वहां उसके ऊपर जो है जहाज के ऊपर चला जा और मैं बरसाने वाला हूं, मैं सबको नष्ट करने वाला हूं। अब यह बात होती है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। परमेश्वर ने ऐसा इसीलिए कहा कि यहां अगर हम देखते हैं आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर 6:8 में कहता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, उस थ्योरी के बीच में जो है परमेश्वर ने दानव की बात भी की और वहां जल प्रलय बरसाया और मनुष्य को मारने के लिए, मनुष्य जो पापी थे उनको मारने के लिए जल प्रलय बरसाया। वो कितने दिन रहा पृथ्वी पर, 150 डेज वहां जल रहा और कितने दिन बारिश हुई वह बाइबल बताती है। तो दोस्तों, यहां हम बात करते हैं दानव की, क्या आइडेंटिफाई हो चुका है कि जब उन्होंने पढ़ा और दानव की जो है सर्च किया कि दानव की कुछ ऐसे जो है बाइबल के आधारित साइंटिस्ट को कुछ आइडेंटिटी प्रूफ ऐसे पाए कि उन्होंने दानव को कहा कि इस मनुष्य पर दानव भी रहते थे। अब वो अदन की वाटिका किधर है, अदन की वाटिका आप जानते हो किधर है। अदन की वाटिका जो है हम देखते हैं कि जो है रोम जो राज्य है वो इटली के अंदर है। इटली के साइड जो है वो राज्य पाएगा और उसके आसपास जितने भी लगभग जितने भी जो ये आइडेंटिटी प्रूफ जो पाए गए हैं वो साइंटिस्ट के द्वारा उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि दानव इस पृथ्वी पर रहते थे। और आप ये कहेंगे कि नहीं पास्टर साहब आपने ऐसा क्यों कहा और क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं, दानव कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी बातें होगी। लगभग मुझे अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आपको मिलेगी कि दानव की जो है कि गैप थ्योरी के बीच में जो प्रूफ मिले हैं वो बाइबल के द्वारा ही साबित हुए हैं। अन्य जो लोग हैं, मान लीजिए साइंटिस्ट जो अपने छोटे छोटे जो है उनको आइडेंटिटी प्रूफ मिलते हैं, मान लीजिए कुछ मिलता है उनको, उन पर आधारित तौर पर वो एक कल्पना के तौर पे कह देते हैं कि यहाँ ऐसा उत्पन्न हुआ। ऐसा नहीं है कि बाइबल साफ कहती है कि इस गैप थ्योरी के बीच में जो है दानव थे।
और कैसे थे कैसे नहीं थे। आगे हम बात करेंगे कि जी परमेश्वर के पुत्र के बारे में, वो परमेश्वर के पुत्र कौन थे और कैसे थे, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए हम अगले टॉपिक पर अगले वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सभी